ओम शांति। आज 4 सितंबर 2020 साकार बाबा की मुरली। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। आज का प्रश्न है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ पर, सर्विस पर लगे रहो। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, न कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना। शरीर के साथ ही उनको माली, बागवान कहा जाता है। शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के रथ में है तो शरीर के द्वारा माली या बागवान का कर्तव्य करते हैं। इसलिए शरीर के द्वारा, शरीर के साथ ही कार्यरत है, तब माली या बागवान कहा गया है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहां यह देवताएं रहते थे, वहां कोई दुख नहीं था। देवताओं के आगे जाकर गाते भी है कि हम जन्म जन्मांतर के पापी अजामिल हैं। ऐसी प्रार्थना करते हैं, अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा है, कोई समय पुण्य आत्मा थे। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र है। राजधानी के हेड्स के चित्र है और उनको ऐसा बनाने वाला निराकार शिव है, उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं। कहते भी है कि आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर बाप भी ऐसा होगा ना। परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था। इनके लिए कहाँ भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते हैं।
लक्ष्मी नारायण की हमेशा महिमा ही करते हैं, कोई प्रकार की ग्लानि नहीं है। बाकी कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मूंझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझते हैं वह समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक नहीं बन सकते, दैवी गुण धारण कर नहीं सकते। भल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं, अपने ही तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं। भारत जो कांटों का जंगल बन गया है, तो उसे फूलों का बगीचा बनाते, हर आत्मा को पवित्र बनाते, फूल समान बनाते हैं। सतयुग है गार्डन, यह है कांटों का जंगल। एक दो को दुख देते रहते हैं। यह तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। सारी दुनिया में मनुष्य देह अभिमान के वश, स्वार्थवश एक दो को कांटा लगाते अर्थात दुख पहुंचाते हैं, इसलिए इसे कांटों का जंगल कहा गया। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा कहाँ सांवरा चित्र बनाते, उनका क्या राज है यह भी समझते नहीं। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूं। जो आत्मा में आसुरी संस्कार है उसको समाप्त करते हैं और दैवी गुणों से संपन्न बनाकर मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। प्रजा उनकी होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। संगम युग का ये एक जन्म, ये जीवन ईश्वरीय सेवाओं में सफल करना है। फिर चलन, चलन भी बहुत मीठी और सुंदर होनी चाहिए। मीठी अर्थात रूहानी चलन होनी चाहिए। चलन में पवित्रता झलकनी चाहिए, अलौकिकता होनी चाहिए, रॉयल्टी होनी चाहिए। तो इस रॉयल चलन को, अलौकिक स्पिरिचुअल रूहानी चलन को बाबा कहते बहुत सुंदर चलन, मीठी होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे? उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद नहीं करेंगे तो तीर कैसे लगेगा? अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। स्वयं का कल्याण करना है, स्वयं की उन्नति करनी है, तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहे। बाप भी सर्विस पर है ना। तुम बच्चे भी रात दिन सर्विस पर लगे रहो। बाबा का एक बहुत सुंदर गीत है ना,
दिन रात जो सेवा पे है, शिव बाबा को लगते वो प्यारे हैं। तो तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात, समझाते हैं शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं। उसमें भी ऐसी लिखत होनी चाहिए जो वह तार किसको भी दिखाए तो समझ जाए। नहीं, इतनी स्पष्ट लिखत होनी चाहिए। आगे के लिए क्या करना है उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसीलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुत तुमको बाप का परिचय मिले। तारे ढेर रखी है, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता, वह जिस्मानी। उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता। कैसी रचना रचते हैं यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी। पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की है यह चोटी। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले शूद्र तो नहीं हो सकते। बाप ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचते हैं। शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं। यह एडॉप्शन है बाप की। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। संगम युग पर हम ब्राह्मण बनकर जो सेवा करते हैं वह बहुत श्रेष्ठ है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे? कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। वह कहेंगे हम तो है ही पवित्र। राखी पवित्रता का प्रतीक है। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ जंगल में जाकर बैठे हैं पवित्रता के लिए। तो वह कहेंगे हम तो है ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं। अभी तो जैसे ये भी एक फैशन हो गया ना, कोई किसको भी राखी बांध देते हैं, परंतु उसके भीतर का भाव जितना श्रेष्ठ है वो कोई नहीं जानते हैं। भाई बहन को बांधती है, यह रिवाज तो अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। तो ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ अर्थात ही पवित्र बनने का पुरुषार्थ, क्योंकि ब्राह्मण वह जिसका आचार, विचार, व्यवहार, आहार, जिसमें हर प्रकार की शुद्धि है। तो बाबा अभी हमको हर प्रकार की पवित्रता को धारण कराए ब्राह्मण बना रहा है। तो समझाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है, सो अब स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो ताकि वो भी पवित्रता की प्रतिज्ञा में दृढ़ हो जाए। तो पवित्रता का भाव समझाते हुए राखी बांधना है। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे,
फिर ये क्या हुआ? कहेंगे माया से हार खा ली। यह है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है। इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनेंगे। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना। तो इस समय इस काम विकार पर जीत पाना, सभी विकारों पर जीत पाना अर्थात जगत जीत बनना है, और इसी में सारी मेहनत है। इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। कहते भी है हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वह फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की ही होती है। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। आज की बाबा की मुरली में भी था, जो अच्छी सर्विस करते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। योग करने से कर्म इंद्रिया वश हो जाएंगी। पढ़ाई पढ़ने से कमाई हो जाएगी। तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना विशेष महत्व है। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। धारणा में पवित्रता आवश्यक है। बाप कहते पवित्र दुनिया में बनाता हूं। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यह ड्रामा अनुसार होना ही है। यह खेल बना हुआ है। कितनी सुंदर बात है। बाबा कहते तुम्हारे लिए सारी दुनिया पवित्र बनती है, सारा संसार स्वर्ग बनेगा क्योंकि तुम पवित्र बनते हो। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू होना है। सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सतयुग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। खुशी की बात या ड्रामा का रहस्य बाबा बता रहे कि फिर वो स्वर्ग आना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं। जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद। फिर सतयुग में कभी लड़ाई होगी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, सब आत्माएं जो भी पार्ट बजाती है वह सब नोंदा हुआ है। जैसे कठपुतलियां होती है ना, ऐसे नाचती रहती हैं। यह भी ड्रामा है। हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो। फिर अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो 1 सेकंड का है। सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वह मछलियां तार में लटकती है। इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो
फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। जैसे 1 सेकंड में ऊपर चढ़ जाते, 1 सेकंड अर्थात संगम युग का ये एक जन्म, तो पूरे कल्प के भेंट में उसे 1 सेकंड कहा गया। तो चढ़ते हैं बहुत कम समय में और उतरने में पूरे 5000 वर्ष। तो यह 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वह जल्दी ऊपर जाते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पांव बांधते हैं फिर दौड़ते हैं। यह भी तुम्हारी दौड़ी है। ऐसा खेल करते हैं ना, जब जोड़ी को दौड़ाते हैं तो दोनों का एक एक पैर बांध करके दोनों एक साथ आगे बढ़े। तो बाबा कहते तुम्हारी भी यहाँ पर दौड़ी है। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसा होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। कहा दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं, बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसा घोर कलयुग है जो बूढ़े होने पर भी विकार छूटते नहीं है। इसलिए कहावत है ना, आप भय बुढ़ा तृष्णा भय जवान। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है परंतु उनकी तृष्णा, उनके अंदर के विकार और ये जवान होते जा रहे हैं। घोर कलयुग आया है। ऐसे थोड़ी उसने गिराया, गिरना न गिरना अपने हाथ में है। कोई धक्का थोड़ी देते हैं, हम गिरे क्यों? कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। अपनी धारणाओं में, अपने संकल्प में, ईश्वरीय निश्चय में हम बहुत दृढ़ और पक्के रहे। तभी तो कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो कोई आके थोड़ी धक्का मारता है जो विकार में गिरे। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है। खाना खराब अर्थात जो कमाई होती है वो सारी खत्म हो जाती है। पवित्रता की धारणा करके चल रहे थे, कमाई जमा हो रही थी, सत्कर्म हो रहे थे और फिर विकार में गिरे तो बाबा कहते खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी है। हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। हड्डी हड्डी टूट जाती अर्थात जैसे फिर से उस तीव्रता से पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। यह भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी चिट्ठियां आती है, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? यह तो वंडरफुल बात है। दिखने में तो ये एक ब्रह्मा बाबा है किंतु इनमें दूसरा बाबा, पारलौकिक पिता भी तो बैठा है ना। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहे तब किसी को तीर लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पार्ट की नोंद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाना है। इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है।
वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं है, इसलिए किसको समझा भी नहीं सकते हैं। आत्मा बिल्कुल ही गरम तवा, तमो प्रधान, पतित है। जैसे गरम तवा होता है और उस पर अगर पानी छिड़क दो तो पानी उस पर रुकता नहीं, टिकता नहीं, एकदम वो बाफ बन के उड़ जाता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं अभी आत्माएं इतनी पतित हो गई जैसे गरम तवा, विकारों के कारण इतने विकारों की तपत में डूबे हुए हैं। अब उनको जब ज्ञान सुनाते हैं तो वो ज्ञान जल्दी धारण होता नहीं, समझता ही नहीं है, जैसे उड़ जाता है। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, धारणा भी अच्छी होगी। हिस्सा भी वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। यह भी कितनी समझने की बातें होती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। फर्क है ना। परंतु जब वह लगन भी लगे ना, जब लगन लगती है तो अपने आप ईश्वरीय पढ़ाई में रुचि आने लगती है तो धारणा भी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते। धारणा की पहली पॉइंट, ये मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बचाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। आज का वरदान, स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हांजी में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होते हैं। स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। अच्छा, तो आज की मुरली में विशेष बाबा ने बहुत मीठा बनने की बात सुनाई। चलन बहुत सुंदर होनी चाहिए, तो अपनी चलन को सुंदर अर्थात रॉयल, रूहानियत से भरा हुआ, अलौकिक,
ईश्वरीय याद से संपन्न फरिश्ते रूप वाला बनाना है। तो ऐसी सुंदर चलन बनाएंगे तो अपने आप वो मिठास हर एक को अनुभव होगी। और उसी के साथ साथ विशेष बाबा ने आज पवित्रता की भी बात बताई। विकारों से हारना नहीं है। कलयुग में बूढ़े हो जाते हैं तो भी विकार छूटते नहीं हैं, काम की आग लग जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई आकर के थोड़ी विकार में ढकेलता है, अपने आप में दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है, पवित्रता की राखी बांधनी है। बाबा ने कहा तुम किसी से राखी बंधवा नहीं सकते हो, लेकिन पतित को पवित्रता की धारणा के लिए जरूर ये राखी बांध सकते हो। तो हमें स्वयं की धारणाओं को पक्का रखना है, क्योंकि बाबा ने कहा तुम संगम युगी पवित्र ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मणों की विशेषता ही क्या है, श्रेष्ठता ही क्या है? पवित्रता। पवित्रता के कारण ही ब्राह्मण नामी ग्रामी है। तो मैं संगम युगी श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण हूं। इस स्मृति में रहना, इस स्वमान में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा ना स्वमान में रहना है। और आज बाबा ने और एक बात बताई, तुम रूहानी मिलिट्री वाले हो। तो हमें ये एक स्वमान रखना है, मैं रूहानी मिलिट्री वाला अर्थात रूहानी योद्धा हूं। तो इस युद्ध में मुझे जीतना है और मेरी जीत निश्चित है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है। और एक स्वमान बाबा ने दिया, तुम कठपुतली हो इस ड्रामा में। तो सदा कठपुतली समझकर चलते रहेंगे तो हम बहुत हल्के रहेंगे। तो हम आज दिन भर विशेष इस अभ्यास में अपने मन और बुद्धि को बिजी रखेंगे। एक, मैं रूहानी मिलिट्री हूं। दूसरा, मैं कठपुतली हूं। इस ड्रामा में कठपुतली हूं, मेरी बुद्धि की डोर प्रभु हवाले है। तो चलिए इसी सुंदर स्वमान के साथ हम सभी 2 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं। इस श्रेष्ठ स्वमान में स्वयं को स्थित कर ले। मैं रूहानी मिलिट्री सैल्वेशन आर्मी हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बाबा की छत्र छाया मुझ पर है। उसकी पवित्रता और शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे ऊपर है। इसलिए इस विषय विकारों के युद्ध के मैदान में मैं सदा सुरक्षित हूं। इस युद्ध में मैं सदैव विजयी हूं। विजय श्री मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे शिव बाबा ने मुझे इस कलयुगी दुनिया से साल्वेज कर संगम युग की इस रूहानी नैया में बिठा दिया, तो मुझे भी रूहानी मिलिट्री बनकर संसार की समस्त आत्माएं जो काम अग्नि में जल रही है, क्रोधाग्नि में जल रही है, विषय विकारों के भव सागर में डूब रही है, तो इन सब के लिए मैं रूहानी फायर ब्रिगेड
सबको साल्वेज करने वाला हो। इसी स्वमान में स्थित रहे। ओम शांति।